हेलो जी बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 13B। ठीक है, तो 13B को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम थोड़ा सा जानेंगे पिक्चोग्राफ के बारे में। पिक्चोग्राफ के बारे में क्या, सिंपल सी बात है, हमें अपनी डाटा को मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में उस फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बताइए आप। उन सारी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते थे टैली मार्क से। ठीक है, अब हमें कोई सिंबल दे दिया जाएगा, अब हम उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे उस सिंबल के साथ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे आ जाएगा, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन 1 वी हैव ड्रॉ नंबर ऑफ एनिमल इन 5 विलेज आर एस फॉलोज। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 5 विलेज के। ठीक है, अच्छा क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ एनिमल्स दे दिए, विलेज ए में 120 हैं, विलेज 2 में हमारे 80 हैं, विलेज सी में हमारे 60 हैं, विलेज डी में हमारे 100 एनिमल्स हैं, विलेज ई में हमारे 140 एनिमल्स हैं। मैम इतना सारे हमें इमेजेस बनानी पड़ेंगी क्या, हमें इतना सारा पिक्चर बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो ड्रॉ अ पिक्चोग्राफ ऑफ दिस एनिमल यूजिंग, ये जो हमें साइन दिया है ना, इस साइन से हमें अपने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना है। फाइन, और एक इस साइन का मतलब है 20 एनिमल, एक साइन 20 एनिमल्स के बराबर है। अब बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो बच्चे, हम अपना पिक्चोग्राफ कैसे बनाते हैं वही सेम एक अपना बनाएंगे टेबल। ठीक है, इस टेबल को बच्चे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टेबल में सबसे पहले हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पे दिया गया है बच्चे हमारे विलेज, यहाँ पे हम विलेज देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल, विलेजेस के अंदर हमारे नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल, एनिमल की बात हो रही है ना, तो यहाँ उन एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे। अच्छा, हम यहाँ बता और देंगे कि हमारा एक ये जो साइन है ना, इसका मतलब है 20 एनिमल। अगर हमने एक साइन बनाया तो सोचो हमने 20 एनिमल रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, अच्छा पहले भैया अपना ये कंप्लीट तो कर लें। देखो विलेज ए, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, डी एंड ई, यही तो विलेजेस हैं बच्चे। बहुत इजी है पिक्चोग्राफ, तो बहुत इजी, बस आपको साइन बता दिया जाएगा, ये साइन और इस साइन का मतलब है इतने नंबर्स। क्या, अब देखो विलेज ए में बच्चे कितने एनिमल्स हैं, 120 एनिमल हैं, है ना, और एक ये साइन लगाने का मतलब है हमने 20 बना दिए। ठीक है, तो आप 120 को 20 से डिवाइड कर लो, एक साइन 20 के बराबर है, तो अगर हम 120 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 12, तो हमें ये 6 साइन बनाने हैं। देखो 20, 40, 60, 80, 100, 100 के बाद क्या 120, एक एनिमल 20 साइन के बराबर है, तो 20, 40, 60, 3 हो गए तो 60, 4 हो गए तो 80, 5 हो गए तो 100 एंड 6 हो गए तो 120। सिंपल, सेम एज विलेज बी में है 80 एनिमल्स हैं, तो देखो एक साइन हमारा 20 का है, 20, 40, 60, 80, 24 जा 80 होता है ना, 80। ठीक है, समझ आ गया। सी वाला देखेंगे, सी वाले में हमको चाहिए 60 एनिमल, तो 20, 40 एंड 60। सिंपल, डी वाले में है हमारे 100 एनिमल्स, तो 20, 40, 60, 80, एक एनिमल बच्चे 20 का है ना, 80 के बाद एक और 20 का बना दिया तो हो गया 100। ठीक है, चलो
ई वाले विलेज में हमारे 140 एनिमल्स हैं, तो 20, 22 जा 40, 60, 80, 100, 120, 140। समझ में आ गया? बन गया हमारा पिक्चोग्राफ, हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा इतना था बस ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो चलिए फिर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव नंबर ऑफ स्टूल इन 5 रूम्स ऑफ अ स्कूल्स आर गिवन बिलो। देखो हमें रूम नंबर दिए हुए हैं और उन रूम नंबर में नंबर ऑफ स्टूल दिए हुए हैं जिनको हमें पिक्चर ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, टेकिंग द स्केल, हमें यह इमेज स्टूल की दी हुई है और एक स्टूल 10 स्टूल के बराबर है। अगर हमने एक स्टूल का इमेज बना दिया तो वो 10 स्टूल के बराबर है। पिक्चोग्राफ बनाना है, सिंपली बना लेंगे, बनाएंगे बच्चे। अब तो इजी लग रहा है ना? देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक बनाएंगे अपना टेबल। ये है हमारी टेबल। इस टेबल में बच्चे यहाँ है रूम नंबर, हम यहाँ रूम नंबर दिखाएंगे और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूल मतलब वो फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, ठीक है। चल अच्छा, हमें बता देना है, पहले ये चीज क्लियर कर देंगे, कहीं भी कर दो कि हमारा एक स्टूल है 10 स्टूल्स के बराबर। इमेज अच्छी नहीं बनी ना, आप ढंग से बनाइएगा प्लीज। चलो लिखेंगे हमारा रूम नंबर 1, 2, 3, कितने रूम है? 5 रूम है, 4 एंड 5, कोई टोटल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना फिगर बनाते जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये फर्स्ट रूम में हमारे पास बच्चे कितने नंबर ऑफ स्टूल है? 30। एक स्टूल बनाया तो 10 स्टूल के बराबर है, तो हमने देखो एक स्टूल 10, 20 ढंग से बनाइएगा आप, यानी हो गया 30 बन गए। सेकेंड रूम में हमारे पास 40 स्टूल्स हैं, तो एक स्टूल मतलब 10, 20 एंड 30 एंड 40। सेकेंड रूम में हमारे पास 40 स्टूल हो गए। थर्ड है हमारे पास, थर्ड रूम में 60 स्टूल, तो एक स्टूल 10 के बराबर है, 10, 20, 30, 60 है ना थर्ड में, हाँ 40, 50 एंड ये हो गया 60, ठीक है। फोर्थ रूम है जहाँ पे हमारे यहाँ मतलब 50 स्टूल हैं, तो 10, 20, 30, 40 एंड ये हो गया 50, करेक्ट। फिफ्थ रूम है जहाँ पे हमारे 20 स्टूल है, तो भैया 10, अरे ये हो गया 20, सिंपल। आई नो मैंने इमेज बहुत गंदी बनाई है, बट आप अच्छी बनाना, अच्छे से स्टूल का ढंग से बनाना है ना। चलो समझ में आ गया पिक्चोग्राफ कैसे बनते हैं। मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वीक्स में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, तो डे है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज है। अच्छा स्केल लेना है भैया हमें, कि लड़का बनाना है, एक लड़का मतलब 2 एब्सेंट, एक लड़का 2 एब्सेंट के बराबर है, 2 लड़कों के बराबर है, ठीक है भैया। मैं ये इतना सुंदर लड़का नहीं बनाऊंगी, बस समझाने के लिए बना दूंगी, ठीक है। टेबल बनाएंगे, फिर इस टेबल में अपनी यहाँ तो डेज के नेम हो गए और यहाँ नंबर ऑफ एब्सेंटीज, नंबर ऑफ एब्सेंटीज, ठीक है बनाएंगे। चल पहले अपने डेज के नेम लिख ले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड यहाँ आ गया जी फ्राइडे। क्लियर। अपने टेबल को कर दीजिए बंद, ठीक है। और हमने एक मार्क डाल दिया कि हमारा एक लड़का
एल है भैया, मेरा तो ऐसा बना है। ये हमारा 2 एब्सेंटीज के बराबर है, मतलब एक लड़का बना दिया तो 2 एब्सेंट हमने दिखा दिए। ठीक है, जैसे देखो मंडे को 6 थे तो 1 2 4 एंड 6 बन गए। ट्यूसडे को सिर्फ 2 ही थे तो 2 बन गए। वेडनेसडे को 4 थे तो 1 2 अरे 2 और 4 बन गए, बस बहुत है, एक 2 के बराबर है ना। थर्सडे को 10 थे तो 2 4 6 8 एंड 10। फ्राइडे को 8 थे तो 2 4 6 एंड 8। क्लियर? अच्छे से आया समझ? आया तो बच्चे मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, सब्जेक्ट में इतने भी स्टूडेंट्स पास हुए, इंग्लिश में 15 हुए, मैथमेटिक्स में 25 हुए, हिंदी में 10 हुए, ड्राइंग में 20 बच्चे पास हुए। स्केल लेना है भैया, ये जो आदमी सा बना हुआ है इसका मतलब 5 स्टूडेंट पास हो गए, ये आदमी बना दिया तो आप बनाना, इतना सुंदर भैया मेरे से नहीं बनेगा। चलो टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इस टेबल में लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड। चलो भैया, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ड्राइंग। इंग्लिश, मैथ, हिंदी एंड ड्राइंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है। फिर बच्चे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, अच्छा हमने मार्क नहीं बनाया, अपने स्केल तो बनाया ही नहीं, एक अच्छा सा सुंदर सा आदमी। ठीक है, एक आदमी मतलब 5 स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, चलो इंग्लिश में 15 हुए हैं तो एक हो गया। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जी देखो, एक हो गया स्टूडेंट, 2 हो गए, नहीं 5 10 और ये हो गया 15, मेरी चिड़िया बन गई है। मैथ में है 25 तो 5 10 15 20 एंड 25। बच्चे आपको समझाने के लिए ये इमेज बना रही हूँ, प्लीज मत हंसिएगा। चलो हिंदी में 10 हुए हैं तो 5 एंड ये हो गया हमारा 10। ड्राइंग में 20 हुए हैं तो बच्चे ड्राइंग में 5 10 15 एंड ये हो गया हमारा 20। क्लियर? आ गया समझ? चलो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 months आर गिवन बिलो। ठीक है, 6 महीने में इतने इतने फैन सोल्ड हुए, एक फैन मतलब 10 फैन बिक गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे अपना ड्रॉ द पिक्चोग्राफ, तो पिक्चोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक बनाएंगे पिक्चोग्राफ जहां पे बच्चे यहाँ है मंथ्स नेम और यहाँ पर है बच्चे हमारे नंबर ऑफ फैंस सोल्ड, नंबर ऑफ फैंस सोल्ड। क्लियर? देखेंगे अपना मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। इनके भैया पहले पिक्चोग्राफ बनाएंगे हम।
स्केल बताना है कि हमारा एक हमारा ये जो फैन है, एक हमारा फैन है 10 फैन बिकने के बराबर, 10 फैन सोल्ड। बच्चे ये स्केल आपको हर एक में नोट डाउन करना है ना। तो मार्च में हमारे क्योंकि बिके 30 फैन सोल्ड हो गए और एक 10 के बराबर है। एक फैन बना दिया तो 10 दिखा दिए, दूसरा बना दिया तो 20, तीसरा बना दिया तो 30। ठीक है, अप्रैल में 40 फैन सोल्ड हुए हैं तो 10, 20 एंड 30 एंड 40। ठीक है, मई के अंदर 60 फैन सोल्ड हुए हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। करेक्ट। जून के अंदर बच्चे 40 फैन सोल्ड हुए हैं, जून में 50 फैन सोल्ड हुए हैं सॉरी, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। करेक्ट। जुलाई के अंदर ओनली 20 हैं तो 10 एंड 20। करेक्ट। अगस्त के अंदर 30 फैंस हैं तो 10, 20 एंड 30। क्लियर। हमने यहाँ पिक्चोग्राफ बना लिया, लेकिन बच्चे ये इतना भी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर बच्चे हमारे कितने नंबर ऑफ फैन बनाए हैं हमने? 1, 2, 3, 4। तो बच्चे हमारे कितने नंबर ऑफ फैन हैं? कितने नंबर ऑफ फैन बनाए हमने यहाँ? 4 है ना, हमने 4 सिंबल बनाए हैं फैन के, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 4th। सेकंड है, इन विच मंथ वॉज द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैन सोल्ड। सबसे ज्यादा कौन से महीने में जो फैन है वो सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है? देखो, मई के अंदर है 6 और सबके अंदर कम कम है। फिर मई के अंदर हुआ है 6 फैंस, मतलब 6 सिंबल है ना, तो 60 फैन सोल्ड हुए हैं मई में। तो हाईएस्ट जो मतलब फैन सोल्ड हुआ है कौन से मंथ में हुआ है? मई के अंदर। थर्ड है, इन विच मंथ वॉज द लीस्ट नंबर ऑफ फैन सोल्ड। सबसे कम कौन से महीने में फैन सोल्ड हुए हैं? देखो, जुलाई में बस 2 ही सिंबल है, मतलब 20। थर्ड वाले में आएगा जुलाई में बस 20 फैन सोल्ड हुए हैं, है ना। फोर्थ है, इज इट करेक्ट दैट द हाफ द नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन जून वॉज इट्स जुलाई। मतलब क्या ये बात सही है कि जून में जुलाई का आधा सोल्ड हुआ है? देखो, जुलाई में कितना 20 है, जून में कितना 50 है, तो क्या बच्चे 50 का आधा 20 होता है? नहीं, 25 होता है। दैट मीन्स दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नो, है ना, नो, दैट इज नॉट करेक्ट। दैट less than half the number of fans sold in June was sold in July. Correct. आ गया समझ? चलो, आ गया तो मूव करेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 we have the following pictograph shows different kind of tree planted in a park. Each symbol represent 8 trees. Look at the pictograph and answer the following questions. इसको बच्चे हम बुक में ही कर लेते हैं। हमें बच्चे ये पिक्चोग्राफ दे रखा है ना, और एक ट्री का मतलब है एक ट्री। ठीक है, the following pictograph shows different kind of tree planted in a park. Each symbol represent 8 tree. Look at the pictograph and answer the following questions. इसके behalf पे बच्चे हमें questions के आंसर करने हैं। जैसे फर्स्ट है, how many mango trees are there? बच्चे, मैंगो ट्रीज कितने हैं? देखिए, एक ट्री है, मैंगो ट्री है, एक है 8 के बराबर, और ये है 3। 8 into 3, 8 3 जा 24। तो बच्चे, मैंगो ट्रीज कितने हैं? हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर? 24। हाउ मेनी बनियान ट्रीज आर देयर? भैया, बनियान ट्रीज कितने हैं? देखिए, बनियान ट्रीज है यहाँ पे
1 2 3 4 और एक ट्री 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ट्रीज को, तो 8 इंटू 4, 8 4 जा 32। तो बनियान ट्रीज कितने हैं बच्चे यहाँ? 32 बनियान ट्रीज है यहाँ 32। हाउ मेनी नीम ट्रीज आर देयर? भैया नीम के ट्रीज कितने हैं? देखो तो नीम के हैं 1 2 3 4 5। 8 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 8 5 जा 40। तो भैया हमारे नीम के ट्रीज कितने हैं? 40। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल? सारे टोटल ट्रीज कितने हैं? यहीं प्लस कर दूं, 4 और 5 ये हो गया 6, 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ? 96 ट्रीज हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं देख लिया जाए, देखेंगे। The following pictograph shows the number of scooters sold by a company during a week. देखो एक वीक में मतलब यहाँ पे नंबर दे दिए और इसमें इतने स्कूटर सोल्ड हुए। एक स्कूटर का इमेज मतलब 6 स्कूटर के बराबर है। ठीक है, स्टडी द पिक्चोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी स्कूटर वर सोल्ड ऑन मंडे? मंडे को कितने स्कूटर सोल्ड हुए हैं? देखो 1 2 3 4 5 और एक हमारा 6 के बराबर है। चाहिए तो 6 का टेबल पढ़ लो या फिर 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, है ना। 6 5 जा 30। चाहिए तो 6 का मतलब टेबल पढ़ लो। एक 6 के बराबर है तो 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30। कुछ भी कर लो, 6 का टेबल पढ़ लो। अदरवाइज जितने नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ। हाउ मेनी स्कूटर वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को कितने सोल्ड हुए? 1 2 3 4। तो 4 इंटू 6 कर लो, 6 4 जा 24। भैया ट्यूसडे को कितने सोल्ड हुए हैं? 24। करेक्ट। On which day of the week was sold of the scooter maximum? How many scooter were sold on that day? बच्चे बताना है कि किस दिन सबसे ज्यादा स्कूटर सोल्ड हुए और कितने। देखो सब में इसमें 5 है 4 है 3 है 5 है 3 4 5 6 7। फ्राइडे को ज्यादा हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इमेज आ रही है। अच्छा तो यहाँ लिख देंगे फ्राइडे को हमारे ज्यादा हुए। कितने हुए हैं? तो फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, 7 6 42। फ्राइडे को भैया हमारे 42 स्कूटर सोल्ड हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ देखेंगे, ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ द स्कूटर मिनिमम? सबसे कम कौन से दिन हुए हैं? हाउ मेनी स्कूटर वॉज सोल्ड ऑन दैट डे? और कितने स्कूटर बिके उस दिन? सबसे कम अगर हम देखें तो यहाँ सैटरडे को बस 2 ही स्कूटर बिके हैं, तो आंसर में आएगा पहले सैटरडे। और कितने स्कूटर हैं? एक स्कूटर 6 का है, 6 इंटू 2 कर दो, ये हो गया 12। तो 12 स्कूटर सोल्ड हुए हैं, है ना। समझ में आ गया? इजी थी ये एक्सरसाइज। तो बस इस एक्सरसाइज में बच्चे इतना ही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।